नीट 2024 में गड़बड़ी के मामले पर छात्रों का संघर्ष है वो लगातार जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट परीक्षा से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नीट 2024 परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक मामले को सीबीआई जांच की मांग की गई है। इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से दाखिल याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिसमें इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को सुनवाई एक साथ करने की अपील की गई है। कल नीट परीक्षा और ग्रेस मार्क्स पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराए जाने का आदेश दिया था, जिनके ग्रेस मार्क्स के कारण सवाल उठे थे। सरकार ने साफ कर दिया है कि नीट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन अब बिहार से कथित पेपर लीक की खबरों ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कहीं एनटीए की ओर से लापरवाही तो नहीं बरती गई। हम आपको इस मामले में उठे और भी सवालों के बारे में बताएंगे और सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें भी सुनवाएंगे, क्योंकि हमारी मुहिम यही है कि नीट को क्लीन करना है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया, जिनसे हम पूछेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बारे में। आज एनटीए के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई है और साथ ही साथ देश भर में दायर याचिकाओं की एक ही साथ सुनवाई है। इस सिलसिले में एनटीए की अपील पर भी सुनवाई है। जी मनीष। तो बिल्कुल देखिए, आज तो एक याचिका एनटीए की तरफ से है। उसने ये कहा था अपनी याचिका में कि जितनी भी अलग अलग 7 हाई कोर्ट्स में जो मामले चल रहे हैं नीट के, उन सबको एक ही जगह लाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, ताकि अलग अलग कोर्ट से अगर कोई हियरिंग होती है तो चीजों को लेकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, किसी जजमेंट को लेकर कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। इसलिए उसकी प्ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही सारी याचिकाओं को लेकर आ जाए। इसके अलावा कई ऐसी याचिकाएं हैं जो पेपर लीक के बारे में सुनवाई चाहती हैं, कई ऐसी याचिकाएं हैं जो कि सीबीआई मांग की बात कर रही हैं, कई ऐसी याचिकाएं हैं जो कि सेंटर्स का मैनिपुलेशन हुआ है उसको लेकर बात करें। जैसे कि गुजरात से जो निकल सामने कि एक ऐसा सेंटर था गुजरात में गोधरा में, जहां पर लोगों ने हजार किलोमीटर दूर से पर्टिकुलरली उस सेंटर के लिए अपना उस सेंटर में वो एग्जाम दे पाए, इसके लिए उन्होंने लाखों रुपए की घूस दी है। उस पर भी एक याचिका यहाँ पर डाली गई कि कैसे सेंटर मैनिपुलेशन हुआ है इस पर नीट के एग्जाम में। तो ये तमाम सारी याचिकाएं हैं, कुछ ही देर पर इनमें सुनवाई शुरू हो सकती है। जी मनीष, लगातार जो है वो स्टूडेंट जो है वो धरना दे रहे हैं। जंतर मंतर पर भी जो है बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं वहां बैठे हुए हैं लगातार, और उनकी यही डिमांड है कि रीनीट होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए। और कल जो फैसला आया उस पर यह हुआ कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा और 23 जून को जो है वापस से पेपर होगा। लेकिन बच्चे जो है इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश भी हैं। देखिए, कल का जो फैसला था, जो कहा गया था कि 1563 वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके ग्रेस मार्क्स वापस लिए जा रहे हैं, उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ये जरूर एक बड़ा झटका कम से कम उन 1563 बच्चों के लिए था, खासकर उनमें से भी वो बच्चे जिन्हें ग्रेस मार्क्स देकर जो 719, 720 मार्क्स तक पहुंच गए थे, तो उनके लिए झटके की बात है। लेकिन ये भी एक ऑप्शन दिया गया था कि जो बच्चे चाहें वो इसमें अपीयर हो सकते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें अपीयर नहीं होना है वो ग्रेस मार्क्स को हटाकर उन नंबरों के साथ आराम से अपने पुराने स्कूल के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन इस पूरे जद्दोजहद में जो मुख्य बच्चे जो कि सड़कों पर है या सुप्रीम कोर्ट के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, जो कि खाली हाथ घूम रहे हैं कि उन्हें काउंसलिंग में हिस्सा ले तो कैसे लें, उनको इससे कोई बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी। उन बच्चों का साफ यही कहना था कि इससे कुछ ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि 24 लाख के आसपास बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। उन 24 लाख में 1563 लोगों के नंबर कहाँ इधर उधर हो जाएंगे, कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनका जो मेन मुद्दा है वो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गया, इसकी वजह से जो संख्या थी अच्छे नंबर पाने वाले बच्चों की वो ज्यादा हुई है। तो एनटीए को जांच करवानी चाहिए पेपर लीक की। वो कल के जो जजमेंट था उससे बहुत ज्यादा सहमत या संतुष्ट नहीं थे। उनकी अब भी यही मांग है कि आप नीट का दोबारा एग्जाम करवाएं, उसके बाद ही उन्हें संतुष्टि मिलेगी। हालांकि इसमें ये बात भी देखने वाली है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, दूसरा सवाल जो पिटिशनर्स थे उनका ये था कि आपने सिर्फ 1563 बच्चों को ही राहत दी है नीट का एग्जाम दोबारा देने के लिए, इस बेसिस पर क्योंकि उनके सेंटर पर
एग्जामिनेशन पेपर उन्हें देर से दिया गया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव देहात के बच्चे हैं जो कि हाईकोर्ट नहीं पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी आवाज कहीं पहुंचाई नहीं, ये सोचकर कि अभी तक नीट की हिस्ट्री में ऐसा रहा है कि अभी तक नीट के एग्जाम में इस तरह से इवेलुएट यानी कि ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं और एग्जाम भी दोबारा नहीं हुआ है। तो कई बच्चे कोर्ट तक नहीं पहुंचे। इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये इनजस्टिस है उन बच्चों के साथ भी जिनको पेपर लेट मिले लेकिन वो कोर्ट नहीं पहुंचे, इसलिए वो दोबारा नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहानी 24 लाख बच्चों की थी, लेकिन वो कल कहीं ना कहीं घूमती दिखाई पड़ी 1563 बच्चों के इर्द गिर्द। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा मुद्दा है वो अभी भी अनटच है। जो बड़ा बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जो है वो अभी भी अनटच्ड है। और इस बीच एक बड़ी खबर गुजरात से, गुजरात के गोधरा में भी नीट एग्जाम पास करने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वहां इस साजिश के मुख्य आरोपी तुषार भट्ट की नियमित जमानत अर्जी गोधरा सेशन कोर्ट ने जो है वो रद्द कर दी है। पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से संदिग्ध छात्रों और अभिभावकों के भी बयान लिए जा रहे हैं और पुलिस ने एनटीए से भी ये जानकारी मांगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नीट गड़बड़ी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से मिले 2.5 करोड़ के चेक। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि 5 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और संदिग्ध छात्रों अभिभावकों से पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। तो गुजरात नीट आरोपी की बेल याचिका जो है वो रद्द कर दी गई है। तो आइए सुनते हैं एसपी हिमांशु सोलंकी का इस पर क्या कहना है। तपास की बात करें तो टोटल 5 आरोपी अभी तक की तपास में अरेस्ट हुए हैं। उसमें स्कूल में से ये तुषार भट्ट और एक प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा है, वो 2 स्कूल से पकड़े गए हैं। साथ में तुषार भट्ट के कांटेक्ट में जो रॉय ये ओवरसीज कंसल्टेंसी चला रहा था परशुराम रॉय करके, परशुराम रॉय के एक और साथीदार था विभोर आनंद, और साथ में तुषार भट्ट का एक और बिचौलिया टाइप का आदमी था आरिफ वोरा करके। ये 5 लोगों को अभी तक पकड़ा गया है। तपास में काफी कुछ माहिती हमको मिली है, जिसके आधार पे धीरे धीरे हम जो भी जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहां से काफी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहां से मिले हुए थे। तो लगातार जो है वो नीट को लेकर चर्चाएं जारी हैं और हमारे संवाददाता मनीष जो है वो हमसे जुड़े हुए हैं। मनीष, अभी अभी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है कि गोधरा में भी 5 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है पेपर लीक मामले में। तो एक गड़बड़ी जो है अब धीरे धीरे करके जो है आती जा रही है। बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं वो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि आपने बच्चों से भी बात की, उनकी जो मनोस्थिति है वो भी जानी, तो बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या वो 23 जून को जो है ये वापस से री एग्जाम देने वाले हैं या वो इससे पीछे हट रहे हैं? देखिए, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर है। मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। सर, कुछ नोटिस जारी हुआ है, क्या है वो? हाँ, नोटिस जारी हुआ है और हमें ये लग ही रहा था कि इस समय कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे। या तो वो अभी इस ट्रांसफर पिटीशन को अलाउ कर दे, या फिर वो जो रेगुलर ट्रांसफर पिटीशन पर नोटिस जारी हुआ है। हाँ, रेगुलर पीठ जब इस मामले की सुनवाई करेगी तो उस तक भेज दे। तो कोर्ट ने दूसरा विकल्प अपनाया है। 8 जुलाई को चूंकि सुप्रीम कोर्ट गर्मी छुट्टियों के बाद खुल जाएगा, तो जो रेगुलर बेंच होगी उसके सामने मामला सुनवाई के लिए जाएगा। चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कौन सी बेंच इस मामले की सुनवाई करे। जो अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी उसी के सामने ट्रांसफर पिटीशन भी जाएगा। लेकिन नोटिस जारी किया, इसका मतलब जो बाकी पक्षकार हैं, इसमें याचिकाकर्ता हैं, उनको नोटिस जारी किया है कि हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, इनकी पिटीशन ट्रांसफर की आई है, आपको इसमें क्या कहना है बताइए।
अगर वो सारे लोग तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं है, ट्रांसफर कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर से ट्रांसफर कर लेता है और एक ही जगह सुनवाई हो तो ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि अलग अलग जगह सुनवाई होगी। कमोबेश एक जैसी मांगे हैं सब जगह, अलग अलग कोर्ट अलग अलग नजरिए से, जाविये से सुनवाई करे और फिर उसमें अलग अलग ऑर्डर हो तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। एक जगह ही अगर सुनवाई होगी तो उससे सारे लोगों की चीजें सॉल्व हो जाएंगी। और एक पुरानी कहावत भी है कि एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, ज्यादा जोगी मत उजाड़ हो जाएगा। तो इसलिए एक जगह ही होगी। तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 8 जुलाई को जब इस मामले में रेगुलर सुनवाई होगी तो उस समय सारी याचिकाएं एक जगह होंगी। 7 अलग अलग हाईकोर्ट्स में, दिल्ली हाईकोर्ट में भी है, अलग अलग हाईकोर्ट में भी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई थी उस समय ही सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह दिया था कि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगा रही है ताकि सब जगह की याचिकाएं ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला ले और एक ही जगह सुनवाई। सर, इसके अलावा और कई पिटीशन अभी लगी हुई हैं दूसरी मांगों को लेकर, उन पर सुनवाई कब तक होगी और वो पिटीशन किस चीज को लेकर? वो दूसरी मांगों को लेकर क्या है कि ये बड़े मामले होते हैं तो हर आदमी इसमें इंटरवेनिंग एप्लीकेशन दाखिल करता है या फिर रिट पिटीशन दाखिल करता है, सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। लेकिन चूंकि एक चीज से जुड़ा हुआ है, एक ही एनटीए और नीट के एग्जाम से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में जितनी पिटीशन आई हैं, चूंकि कुछ पिटीशन पहले आ गई थी उन पर सुनवाई हो गई, कुछ पाइपलाइन में थी वो उनका डिफेक्ट क्लियर हो गया फिर वो भी आ गई, तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि सुप्रीम कोर्ट उसको टैग कर दे मेन याचिका के साथ। और आमतौर से यही परंपरा है कि मुख्य याचिका के साथ उसको टैग कर दिया जाता है, सुनवाई होती है, एक ही बेंच में एक साथ सबकी सुनवाई होती है। तो अब जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे क्यू में लगते जाएंगे। क्या इसका मतलब ये है कि आज कोई बड़ा जजमेंट कम से कम हमें नीट में आता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा? नहीं, एक दिन में कभी कोर्ट में जजमेंट नहीं आता है। पहले जो प्रोसेस है उसमें पहले कोई एक याचिका करता आया है, उसने दूसरे को पार्टी बनाया है, तो कोर्ट उससे भी पूछती है कि भाई ये याचिका आई है, अब आप इसमें बताओ आपका क्या कहना है। फिर दोनों तरफ के दोनों पक्षकारों को, या कई पक्षकार हैं तो उनमें से उनको सुन के, जैसे इसमें एनटीए है, इसमें केंद्र सरकार है, तो सबको नोटिस होगा कि ये याचिका आई है, इन्होंने ये मांग की है, अब आप बताओ आपको इसमें क्या कहना है। तो फिर वो सबको सुनने के बाद फिर कोर्ट सुनवाई करती है, फिर ऑर्डर रिजर्व करती है, फिर जजमेंट आता है। तो एक प्रक्रिया है उसके। कुल मिलाकर अभी फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि एनटीए ने जो सभी याचिकाओं को, जो कि अलग अलग हाई कोर्ट में है, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने की उनकी याचिका थी, उस पर अभी 8 जुलाई तक कोई फैसला नहीं आने वाला। कोर्ट ने दूसरे जो पिटिशनर्स हैं उनसे भी जवाब मांगा कि अगर आपके जो केस हाई कोर्ट में है उसे हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर आते हैं तो इस पर आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तमाम जो पक्ष हैं उनसे अब जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। जी मनीष, तो कहीं ना कहीं 8 जुलाई का इंतजार हमें करना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास। तो नीट 2024 को लेकर एनटीए के ग्रेस मार्क्स हटाने और 1,500 छात्रों की परीक्षा फिर से कराने के फैसले के बीच एग्जाम के पेपर कथित तौर पर लीक होने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। वैसे तो पहले से छात्रों और अभिभावक पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब बिहार से जो चौंकाने वाली खबर आई है उसको लेकर नीट 2024 पर नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं और उनके पीछे पुख्ता मुद्दे और वजह भी हैं। आपको बताते हैं कि नीट 2024 को लेकर कौन से सवाल उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही पूछा जा रहा है कि क्या नीट 2024 का पेपर लीक हुआ था या नहीं। ये पहला सवाल है, क्या पेपर लीक हुआ था या नहीं, ये पहला सवाल है। इस सवाल की वजह यह है कि बिहार में 13 लोग गिरफ्तार किए गए जिन्होंने पेपर लीक की बात कबूली है। और दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि क्या नीट 2024 का पेपर क्या बिहार में बरामद हुआ था, क्या पेपर लीक बिहार में हुआ था। ये दूसरा सवाल है कि क्योंकि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की जांच में इसके संकेत मिले हैं, तो ये दूसरा सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और वहीं जो तीसरा सवाल उठता है वो ये कि कहीं आखिर क्या पेपर जो लीक हुआ, पेपर मुद्दा है, बिहार में तो नहीं मिला कथित पेपर, लेकिन बताया ये जा रहा है कि पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से बिहार आया था और रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है वो लीक हुआ था। ये तीसरा सवाल उठकर आ रहा है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या पेपर लीक हुआ। तो वहीं चौथा सवाल जो है वो ये निकल कर आता है कि बिहार में कथित पेपर लीक पर एनटीए क्यों नहीं दे रही है कोई भी जवाब। ये चौथा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिहार में कथित पेपर लीक पर एनटीए कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है। मुद्दा ये है कि एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से पेपर लीक की बात खारिज की जा चुकी है। तो वहीं पांचवा सवाल ये उठकर आता है कि जानकारी के बावजूद एनटीए ने लापरवाही क्यों बरती।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कथित पेपर लीक की जानकारी होने के बावजूद एनटीए ने क्या लापरवाही बरती और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार पुलिस का दावा है कि उन्होंने मई में ही एनटीए को कथित पेपर लीक की जानकारी दे दी थी। इसके बावजूद एनटीए ने कार्रवाई नहीं की और नतीजे जारी कर दिए। एक और बड़ा सवाल इन सबके बीच ये है कि क्या जो पेपर बिहार पुलिस ने बरामद किया है वो नीट का ही था। इसके पीछे दलील ये है कि बिहार में बीपीएससी टीआरई के पेपर लीक कराने वाला गिरोह इसके पीछे था। तो ये छठा सवाल है, ये साबित हुआ है कि बरामद पेपर जो है वो नीट का ही था। अब जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तब तक उलझन तो बनी रहेगी। तो देखा आपने कि कितने सवाल हैं, तमाम जो है सवाल उठ रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी मनीष का। मनीष, क्या आपको नहीं लगता कि एनआईटी की जो गलती है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यही सवाल एनटीए के, यही सवाल जो छात्र हैं इनका रिजल्ट आया है उनका भी यही है। इस पूरे केस में बिहार केस बहुत ज्यादा मैटर करता है। 5 मई को परीक्षा हुई, 8 मई को वहां पर बिहार पुलिस को टिप्स मिली, उन्होंने छापेमारी की। उसके बाद कई लोग गिरफ्तार हुए। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके पास बहुत सारे एडमिट कार्ड्स बरामद हुए, उनके पास बहुत सारे ऐसे पेपर्स बरामद हुए, उनके पास बहुत सारे कुछ ऐसे चेक्स भी बरामद हुए। तो ये जो लोग गिरफ्तार हुए, इन्होंने पूछताछ में पुलिस को ये भी बताया कि उन्हें एक रात पहले नीट का पेपर मिल गया था। रात भर उनको बैठाकर जवाब रटाए गए हैं और फिर उन्हें परीक्षा देने भेजा गया था। ये सब कुछ जानने के बावजूद अब बिहार पुलिस का ये भी कहना है कि उसके तुरंत बाद, यानी कि 8 मई के तुरंत बाद उन्होंने एनटीए को भी इसकी जानकारी दे दी थी। अगर एनटीए को बिहार पुलिस से इस बात की जानकारी मिल गई थी कि कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला है, तो उन्होंने रिजल्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी उसको क्यों नहीं रोका, उस पर कोई रुकावट क्यों डाली, या फिर जो सबूत दिए थे बिहार पुलिस ने कि उनको एक जला हुआ पेपर मिला है जो कि नीट का पेपर ही हो सकता है, एनटीए से मांग की कि आप मिलाप कर लीजिए, एनटीए ने ये भी नहीं किया। तो बिहार पुलिस ने जो कुछ भी कहा अपनी उन सारे डॉक्यूमेंट्स में, उस पर एनटीए ने कोई जवाब तक नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद वो रिजल्ट की तरफ बढ़ गए और रिजल्ट आने के बाद भी हंगामा तब शुरू होता है जब छात्र या फिर कोचिंग सेंटर वाले इस कमी को पकड़ते हैं कि किसी के नंबर 718, 719 कैसे आ सकते हैं। मतलब एक तो गड़बड़ी के बारे में आपको जानकारी रिजल्ट निकालने से पहले हो गई थी, तब आपने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो गड़बड़ी थी उसके बारे में खुद आपने मेंशन नहीं किया। जब दूसरे छात्र और कोचिंग काउंसलर जब उसको मेंशन करते हैं तो आपको वो बात समझ में आती है, फिर कोर्ट में आकर आप उस कैलकुलेशन को भी वापस लेते हैं। तो तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं एनटीए पर। और जिस तरह से अब गुजरात का मामला निकलकर सामने आया, जहां पर गोधरा का एक सेंटर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पर्टिकुलरली उस सेंटर में जाने के लिए उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड से लोग आए, 10-10 लाख रुपए घूस तक दी कि हमें उसी सेंटर में जाना है। आखिर क्या बात थी उस सेंटर में, क्या वहां पर कुछ गड़बड़ी थी, कुछ फिक्सिंग थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। गुजरात पुलिस ने भी एनटीए से कुछ बातें पूछी थी, लेकिन कहना अभी तक ये है कि एनटीए ने गुजरात पुलिस को भी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया है। तो मुद्दा ये है कि तमाम जगह से गड़बड़ी की खबरें आई, सबूतों के साथ आई, खुद पुलिस इसमें इन्वॉल्व रही, लेकिन एनटीए ने किसी भी खबर पर, किसी भी ऐसी जांच पर कोई भरोसा नहीं दिखाया, यहाँ तक कि उनको रिस्पांस भी नहीं किया। तो ऐसे में सवाल एनटीए पर तो खड़े होते ही हैं, होने भी चाहिए। सवाल खड़े होते हैं मनीष, और ये तो वही बात हो गई कि गलती किसी की और ठीकरा किसी के सर पर फूटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो वहीं नीट मामले में याचिकाकर्ता अलक पांडे ने एनटीए के फैसले पर कई सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इससे मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं? 2 बातें। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था? और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं? तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है, सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे लगता, अभी भी ये लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं और आज उनको री एग्जाम, तब पता चलता है कुछ बेनिफिट हो सकता था जाने का। तो यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटी।
तो नीट एग्जाम के नतीजों का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। जालंधर में नीट की कोचिंग कराने वाले केमिस्ट्री के प्रोफेसर MP सिंह ने इसे बड़ा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि मेहनत करके जिन बच्चों ने एग्जाम दिए हैं उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। ये देश की हेल्थ के साथ, देश के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मसला है और ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो दिख रहा है। बहुत पहले से हम बोलते आ रहे हैं कि जो एजुकेशन लेवल है पिछले कई सालों से बहुत नीचे जा रहा है, तो इस बार नीट के रूप में वो सामने निकल के आ गया। क्योंकि हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ही जगह से 8-9 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं और 720 वाला बच्चा एम्स नहीं जा पा रहा। ये कैसे पॉसिबल है कि एम्स में भी उसको सीट नहीं मिल रही इतनी मेहनत करने के बाद, पूरे नंबर लेने के बाद? ये कहीं ना कहीं मुन्ना भाई MBBS जैसा मसला दिख रहा है। ये बच्चों की हेल्प की गई है। अगर सरकार इसको ढूंढने में आ जाए तो सब पता लग जाएगा। गुजरात से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जहां पे बच्चे स्कूल लेवल पे फेल है, 21 नंबर है उनके केमिस्ट्री फिजिक्स में, बट वो बच्चे 705 तक नंबर ले रहे हैं नीट के अंदर, जो कि टफ एग्जाम होता है स्कूल बोर्ड से। हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये सब चीजें क्वेश्चन मार्क खत्म कर रहा है। किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा NTA ने किया है? NTA के जो हेड है उनसे पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, क्यों ऐसे हुआ। और बिहार में भी पेपर पहले लीक हो गया, 10 बच्चे पेपर लेके बाहर आ गए और ये अभी तक नहीं तफ्तीश की वो बच्चे बाहर क्यों आए। और बच्चे कुछ पकड़े भी गए जिनको पेड पैसे देके, राजस्थान में पैसे देके जिनको दूसरे कैंडिडेट एस्पिरेंट की जगह पे बिठाया गया था। ये सारा मसला कहीं ना कहीं एक इशारा दे रहा है। नीट में ये भी बोला गया 24 लाख बच्चा बैठा है, हर बच्चे से 1500 रुपये फीस ली गई है। कितनी बड़ी अमाउंट आई है इसके अंदर, कितना बड़ा स्कैम दिख रहा है ये। तो ये क्या देश की हेल्थ के साथ जुड़ा मसला, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अब ये सारी बातें देखनी है कि इसमें सच्चाई क्या है, पारदर्शिता क्या है। क्योंकि बच्चे, ये बच्चों का भविष्य है, 24 लाख बच्चों का नहीं। आप सोच सकते हो ये कम से कम 1.5-2 करोड़ लोगों का भविष्य है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है साथ में, जिन्होंने अपनी हार्ड अर्न्ड मनी लगाई है।